औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों व मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं आज आपको कुछ सदका जारिया और गुनाह जारिया के बारे में कुछ तफसील से बताना चाहता हूँ कि सदका जारिया क्या होता है और गुनाह जारिया क्या होता है। मेरे भाइयों दोस्तों, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो बाद ऐसे उसके अच्छे अमाल होते हैं कि उसके नेक अमाल का दफ्तर खुला रहता है और उसके नामा अमाल में उसके नेक अमाल दर्ज होते रहते हैं और उसको सवाब पहुंचता रहता है। वो किस तरह? दोस्तों भाइयों, मिसाल के तौर पर कोई इंसान एक दर्स बनवा देता है, कोई मस्जिद बनवा देता है। अब दर्स में कई तलबा पढ़ते हैं, उन तलबा के पढ़ने का सवाब उस मरने वाले की रूह को होता है। इसी तरह इंसान को मस्जिद बनवाता है। मस्जिद में जब तक जितने नमाजी आते हैं नमाज़ें पढ़ते रहेंगे, उसमें वो उस मरने वाले इंसान का नामा माल खुला रहेगा और जो उसके सवाब हैं वो उसके नामा माल में लिखा जाता रहेगा। इसी तरह मेरे दोस्तों और भाइयों, इंसान मिसाल के तौर पर एक नलका लगवाता है रास्ते में, या मुसाफिर खाना बनवाता है, ये कार खैर का काम है। अब वो नलके से जितने लोग पानी पिएंगे या मुसाफिर खाने में जितने लोग रहेंगे, खाना खाएंगे, उसका सवाब उस मरने वाले इंसान के नामा माल में दर्ज होता रहेगा। इसी तरह मेरे भाइयों, कोई भी नेक काम है, अगर एक इंसान चला जाता है दुनिया से तो उसका नामा माल खुला रहता है और उसमें उसके नेक माल दर्ज होते रहते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, इसी तरह गुनाह जारिया भी है। इंसान बाज़ औक़ात कोई ऐसे गुनाह के काम कर जाता है, ऐसे कोई बुरे काम या कोई ऐसी बुरी बुनियाद रख जाता है जिससे आने वाले वक़्त में फसाद उठते रहते हों, और फसाद उठते रहने का जो गुनाह है वो उस मरने वाले के नामा माल में दर्ज होता रहता है। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक ताला के फजल से बाइलम इंसान हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ। अल्लाह तबारक ताला की रहमत है। हमारे बिरादरी, ख़ानदान, रिश्तेदार भी उससे करीब के हैं रिश्तेदार, वो भी कोई अफसर थे, कोई ज़िम्मेदार थे, कोई कैसे थे। तो मैं इस हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक बुजुर्ग है, वो साहिब जदाद है। उसने एक ऐसा उल्टा काम अपनी ज़िंदगी में कर दिया। उसने क्या किया कि आपकी जो जदाद है वो बेटों को हिब्बा कर दी और बेटियों को उसने महरूम कर दिया। अब बेटी जो सी है उसी बाप की औलाद है, उनको पता चला कि हमारे बाप ने ऐसे कर दिया है। अब उनके दिल में एक कुदरती, जिसे कहते हैं नेचुरल जस्टिस होता है, कुदरती इंसाफ जिसे कहा जाता है, उसने अंगड़ाई ली, उसने तूफान बर्पा कर दिया। उसने कहा कि भाई ये देखो, तुम भी तो उसी की बेटियां थी, तुम भी तो उसी के खून हो, सब कुछ हो। उसने उनको मुकद्दम रखा है और आपको महरूम किया है। इसी तरह उस बेटी की जैसी आगे औलाद है, जैसे बेटी है या बेटा है, उनको भी ये सुनकर काफ़ी कलक होगा, दुख होगा। भाई हमारे नाने ने, हमारे मोरे साला ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, जबकि आपने बेटों के साथ और पोतों के साथ उसने ये एक तरफा नाइंसाफ़ी का उसने मामला किया है और उनके साथ उनको ज़्यादा नवाजा है, हमें उसने महरूम रखा है। तो इसका गुनाह किस तरह हम बनने वाले की ये नामबाद होता रहेगा। वो मरने वाला तो मर गया, दुनिया से चला गया। अब ऐसे होगा कि जो उसके पोतरे हैं या बेटी हैं या बेटे के दरमियान ये एक अदालत में मुकदमाबाजी शुरू हो गई। मुकदमाबाजी और शोबामाहित होती है। हमारे मुल्क में तो इतनी जल्दी फैसले भी नहीं होते। सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते वक्त तकरीबन 25-26 साल ये कम से कम ये अरसा दरकार होता है।
फिर वहां से जाके फैसला होता है। अब 25-26 साल बहन और भाई की आपस में जुदाई हो गई। अब वो फौत हो गए, दुनिया से चले गए। उसके आगे उसकी उनकी औलादें हैं, अब उनकी भी उन आपस में लड़ाई रहेगी। वो उसके अपने हक के लिए सरगर्दा रहेंगे, अपने हक के असूल के लिए वो भी जद्दोजहद करते रहेंगे। इसी तरह इससे जो सी ईंट रखी गई है फसाद की, वो फसाद की ईंट रखने वाला वो बूढ़े साला है जिसने बेटियों को महरूम किया और बेटों को उसने नवाजा। वैसे भी ये हिब्बा होता है, इसकी हमारी शरीयत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक में ममानत फरमा दी गई है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह के मामलात आए, हिब्बे के मामलात आए, आपने उसकी मुखालफत फरमाई और आपने फरमाया कि बेटों के साथ बेटियों को भी जिनको महरूम करते हो उनको भी बराबर का हकदार बनाओ और किसी की हक तलफी मत करो। तो यह है दोस्तों और भाइयों सदका जारिया और गुनाह जारिया। सदका जारिया वो इंसान के नेक माल उसके नामा माल में दर्ज होते रहते हैं, ख्वाह वो दुनिया से भी चला गया। मिसाल के तौर पर मरने वाले शख्स ने एक को दरख्त लगा दिया, अब दरख्त की छांव में जितने परिंदे आके बैठते हैं, जितने लोग आके बैठते हैं, वो दरख्त एक पत्ता पत्ता एक डाली डाली वो सब जिसने लगाया है उसके हक में दुआ करते रहते हैं। वैसे भी दरख्त अल्लाह तबारक तआला की ये तस्बीह भी करते रहते हैं। तो अब उसको मरने वाले को उसको सवाब भी लाजमी पहुंचेगा। इसी तरह मेरे दोस्तों भाइयों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर मरूफ हदीस मुबारक है। वो इस तरह है कि आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबिल ने आपने भाई हाबिल को बिला वजह कत्ल कर दिया। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक क़यामत तक कोई इंसान कत्ल होता रहेगा उसका वो नामा माल जो काबिल का है वो खुला हुआ है, वो उसका गुनाह उसके नामा माल पे भी दर्ज होता रहेगा। क्योंकि दुनिया में सबसे पहला कत्ल हाबिल का हुआ और काबिल उसके भाई ने किया। उस कत्ल की रस्म उस इंसान ने जारी की, उसका गुनाह उसको भी जाता रहेगा। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हमें जब भी कोई काम करें, ऐसा कोई काम करें, कदम उठाएं, हमें अपनी आखिरत को मुद्दे नजर रख कर हमें फैसले करना चाहिए। हमें यह नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ तक कर गए हैं, अब बेटे जाने बेटे जाने। अब इसके नतीजे में जितने होने वाले फसादात उठते हैं, कता रहमी होती है, कता ताल्लुकी होती है, आपस में रिश्ते दूसरे दूर होते हैं, नफरत की दीवारें तमीर होती हैं, उसका वजह वो इंसान बुरे से आला है। तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। आजकल पढ़े लिखे लोग भी ऐसे काम करते हैं। पढ़े लिखे लोगों का भी ये वतीरा है कि वो जब आपने मामले होते हैं उनके, तो वो फिर तालीम भी भूल जाते हैं, वो खुद अंधेरे में पड़ जाते हैं। इसी तरह बाबा बुल्ले शाह का एक पंजाबी जबान में एक शेर है, बुल्लिया मुल्ला ते मुसालची दुआ दा हिक्को चेत, बुल्लिया मुल्ला ते मिसालची दुआ दा हिक्को चेत, लोका करदे चाहना आप अनेरे विच। और ये पंजाबी के एक और भी उर्दू जबान में एक जबा मिसल है कि चिराग थाने अंधेरा। एक ये भी है फांसी, खुद फजीयत दिगराना नसीहत, खुद इंसान बुराई में मुब्तला है और दूसरों को इंसान नसीहत कर रहा है। तो हमारे पढ़े लिखे तबके में ये बहुत बड़ी जहलियत पाई जाती है। पढ़े लिखे जहल भी हैं, हालांकि वो जब नौकरी पर जाते हैं बड़े, वो लोगों को कहते हैं जहल हैं, मगर वो आपने गरीबान में झांक कर नहीं देखते कि हम कितने बड़े जहल हैं। हमने कौन सा नेक काम किए हुए हैं, हमारी क्या औकात है, क्या हमने जो काम किया है वो अल्लाह तबारक ताला उसकी रसूल की मंशा के मुताबिक किया है, या अल्लाह तबारक ताला उसके रसूल की मंशा के मुनाफी काम किया है, उससे मुतसादम काम किया है। वो ये नहीं देखते, वो लोगों को गुनाह देखते हैं कि फलाने ने भी ऐसा किया, फलाना जहल है, हम पढ़े लिखे हुए लोग हैं, हम इतने जिम्मेदार हैं, आप अफसर हैं, ये तो किसी काम के नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है। भाई अपने गरीबा में झांक कर देखना इंसान के लिए बहुत अहम है। हो सकता है हम दूसरों के तो बातें करते हैं, दूसरों पर आप उंगलियों से नमाई करते हैं, दूसरों पर आप उंगली उठाते हैं, हो सकता है हमारे अंदर भी
कई ऐब हों, तो इन बातों को मेरे दोस्त और भाइयों समझना लाजमी है और कोशिश ये करनी चाहिए कि सदका जारी के काम करें और गुनाह जारिया से दूर रहें। ऐसा ना हो कि हम इस दुनिया से चले जाएं और हमारा नामा माल खुला रहे और जो आने वाले वक्त के जो गुनाह हैं वो हमारे नामा माल में दर्ज होते रहें। वमा अलैना इलल बुलागुल मुबीन।